ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। फरिश्ते हैं हम। कहाँ है हमारा? कहाँ जाना है फरिश्ता बन के? सीधा सीधा परमधाम पहुंचेंगे। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। कल के मुरली याद है? कल के महावाक्य कौन सुनाएंगे? सदा बाप से सच्चा सच्चा रहना है और हमें हड्डी खुशी होनी चाहिए। हाँ, और ज्ञान को धारण करके बुद्धिमान बनना है। बहुत अच्छा। सच्चे बाप के साथ सब कुछ सच सुनाना है और बाप के श्रीमत से चलना है। तभी क्या होगा? पावन बन जाएंगे। पावन बनेंगे। बाबा के श्रीमत से चलेंगे। कर्म जो भी करेंगे अच्छे कर्म होंगे। याद नहीं है। और बाप का हाथ पकड़ के रखना है। किसी की भी बुराई नहीं करनी। ये तो परसों का था। कल बाबा ने कहा सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो, अपना सारी कहानी बाबा को सुनाओ और बाबा को हड्डी प्यार करो। तो हड्डी प्यार कब होगा? आज बाबा ने उसी से कनेक्टेड मुरली चलाई है। जो हड्डी सर्विस करेंगे, जब हड्डी सर्विस करेंगे, दिन रात बाबा की सेवा में रहेंगे, तो हड्डी हड्डी दधीची ऋषि की तरह हड्डियों को स्वाहा करेंगे, तो आप फरिश्ता बन जाएंगे। क्योंकि हर फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है। फरिश्तों का हड्डी मांस का पुतला नहीं होता, लाइट का होता है। तो वो लाइट कब बनेंगे? जब ये हड्डी स्वाहा कर देंगे। अर्थात हड्डी हड्डी बाबा के यज्ञ में जब स्वाहा करेंगे, सेवा करेंगे, तो देह भान खत्म हो जाएगा। और देह भान खत्म हो गया, क्योंकि देह भान आता है कोई भी प्रकार की सेवा। अगर ऐसी मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं तो इतना बड़ी हूँ, इतना बड़ा हूँ, तो देह अभिमान आया ना। तो देह अभिमान वाले हड्डी हड्डी नहीं लगाएंगे, वो ऊपर ऊपर देखेंगे। कौन सी मेरे काम की सेवा है वो करेंगे, कौन सी विशेष चीज है, विशेष सेवा है वो करेंगे। ऑलराउंड नहीं होंगे। तो फिर बाबा कहते हैं जब ऑलराउंड नहीं होंगे तो फिर देह अभिमान खत्म नहीं हुआ है। और देह अभिमान खत्म नहीं हुआ माना देह को सेवा में, देह की हड्डी हड्डी को सेवा में नहीं लगाया है, तो कैसे फरिश्ता बनेंगे? तो फरिश्ता जो बन जाएंगे तो सदा खुश रहेंगे। सच राज है, जो हड्डी हड्डी सर्विस करता है ना, वो सदा खुश रहता है, दिल से खुश रहता है, क्योंकि देह भान से मुक्त रहता है, देही अभिमानी बन जाता है। तो फरिश्ते बन करके उड़ जाता है बाबा के पास। तो अभी बाबा आज सुनाते हैं 30 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। कोई नहीं जानता कि हम क्या करते हैं। शिव बाबा को याद कर पावन बनते हैं। तो तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्न है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? बताओ। बाबा की सेवा। तो वही बाबा ने उत्तर कहा, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। ठीक है, करेंगे ना? हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते।
बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। व्यक्त से अव्यक्त तभी बनेंगे जब दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी सेवा में लगेंगे। गीत है आज की मुरली से, धीरज धर मनवा धीरज धर, सुख के दिन आएंगे, दुख के बादल छट जाएंगे। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही यात्रा, जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। यात्रा पर जाना है जरूर और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर हैं। स्थूल लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं, हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है। बाबा कहते शास्त्रों में भी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर पहुंचेंगे। ये यात्रा तो हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम। विचार करो तो समझ सकते हैं कि यह है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। यह यात्रा करने के लिए कोई हमें मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बताएगा कोई? कौन बताता है? श्री बाबा। बाप तो अपने समय पर आप पे ही आते हैं और आप पे ही हमको सब रहस्य समझाते हैं। जिस समय को कोई नहीं जानता कि शिव बाबा कब आता है। कब आता है? संगम पर। बाप मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है बरोबर यह सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने ये यात्रा सिखाई थी। मन मना भव मध्याजी भव। ये अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत हैं तो ये शास्त्रों के अक्षर, पर बाबा भी हमको कहता है ना मन मना भव। बाबा ने जो आपके काम किए वो ले लो, तो ये आपके काम के हैं। मन मना भव मध्याजी भव। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ किसने कहा यह भूल कर दी है? कहा किसने है ये मन मना भव मध्याजी भव? श्री बाबा ने। और नाम किसका डाल दिया है? श्री कृष्ण का। तो बाबा कहते किसने कहा यह नाम की भूल कर दी है? कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। इनको भी देह है, ब्रह्मा को भी देह है। इनको भी समझाने वाला दूसरा है। जिसको अपनी देह नहीं है वह समझाता है। वो कौन है? वह है विचित्र बाप। उनको कोई चित्र नहीं है और सबके चित्र हैं। सारी दुनिया चित्रशाला है। क्या कहा बाबा ने आज इस दुनिया को? हमारे सबके पास चित्र है ना। चित्र माना ये शरीर तो सबके पास है। तो ये दुनिया क्या है? चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का ये मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। तो वह बाप है विचित्र। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है कि भगवान ने कहा था
जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी। राजयोग सिखाते थे तो जरूर स्थापन राजाई हुई थी। अभी तो राजाई है नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था, कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में है, सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसे तो कोई कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ तुमको वापिस ले जाने के लिए। ये सिवाय शिव बाबा के कोई और कह ही नहीं सकते। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं, वो भी ब्रह्मा के द्वारा, और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते, कहाँ होते हैं? फरिश्तों को हड्डी मांस ही नहीं होता है। क्या बनने आए हम यहाँ? फरिश्ता से फिर देवता बनेंगे। तो फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता तो कहाँ गया हड्डी मांस? सेवा में लगा दे। हाँ, तो बाबा ने कहा फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता। वो यहाँ इस रूहानी सर्विस में सब हड्डी आदि खलास कर देते, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना, देह भाने वाला हड्डी है ना। यह भी लिखा हुआ है, अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी, गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनना है। यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। यह भी गाया हुआ है, मिरुआ मौत मलूका शिकार। मलुक फरिश्ते को कहा जाता है। तो बाबा बोले तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते। यहाँ तो तुमको शरीर है ना। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है। योग में रह फिर फरिश्ते बन जाते हैं। पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे। तुमको सब साक्षात्कार होगा, खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में भी जो महावीर है वह तो अड़ोर रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा ये सब आगे चलकर बाबा कहते देखेंगे। विनाश की सीम तो होनी है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ। अब एक अर्जुन की बात तो नहीं है। तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझने लगे यह तो अच्छा है। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी आ गई ना। अभी ये दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरी विनाश तो होना ही है। क्योंकि जब तक विनाश नहीं होगा तब तक शांति पीस स्थापन हो नहीं सकता है। पुराना जाएगा तो नया आएगा, और जब नया आएगा माना नई दुनिया आएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? सुख शांति आएगी। याद करते हैं पति पावन आओ, तो बाप आएंगे जरूर। आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे जिसमें हम राजाई करेंगे। ये तो अच्छा है ना। पति पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पति दुनिया में तो देवताओं के पैर आ नहीं सकते। तो जरूर पति दुनिया का विनाश होना चाहिए। गाया हुआ भी है महाविनाश हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है? क्या होता है महाविनाश के बाद?
एक धर्म की स्थापना सो तो ऐसे होगी ना, यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा? विनाश होगा तो भारत में कौन बचेगा? हम बचेंगे जो सेवा करेगा। अच्छा, जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की बात नहीं है। वो बचेंगे मतलब विनाश में विनाश नहीं होंगे, जाएंगे वो भी, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे है? तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे पतित पावन बाप को बुलाते हो, जबकि वे आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना, वो आए हमको ले जाने। बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ और दान दे दो तो ग्रहण छूट जाए। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है, काले से गोरा बनना है। सत्युग में पवित्र देवताएं थे, वह जरूर यहाँ बने होंगे। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवान वाच यह है गुप्त, श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना है, सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी वैकुंठ में जाकर रहती थी, ध्यान में जाती थी, 4-5 दिन तक वहीं रहती थी। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे, देवताएं आते थे, कितना मान शान से। तो बच्चों को दिल अंदर लगता है कि बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तंज में आते हैं, ब्रह्मा का तंतु यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो बाबा ने समझाया है कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो कि आप किसके पास आते हो। क्या कहेंगे? कहेंगे बीके के पास आते हैं, तो ये कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास आते हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? फिर उनको कहो ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना, तो हम सब किसके हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से हमको अडॉप्ट किया है ना। तो हम कौन हो गए? हम भी ब्रह्मा की संतान हो गए ना, क्योंकि उनके मुखारविंद से अडॉप्टेड है। तो कौन हो गए हम? देखा जाए तो हम सब कौन है? ब्रह्मा कुमार, सृष्टि ही ब्रह्मा कुमार कुमारी, लेकिन जानते नहीं है, क्योंकि सृष्टि का रचयिता किसको कहा है? संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची है। भक्ति में भी कहावत है ना, लेकिन परिचय नहीं है, समझते नहीं है कैसे रची, क्या करते हैं, इसलिए कोई नहीं जानते हैं। तो प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं, जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं, सब में ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती हैं। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। भगवानों वाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ। वह निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना, तो वह हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा है दादा, उन्होंने एडॉप्ट किया है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। दादा कौन? पढ़ किससे रहे हम? शिव बाबा से, लेकिन किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। ये लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंच से ऊंच निराकारी है। तो बाबा बोले बच्चों की धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले समझाओ, दो बाप हैं भक्ति मार्ग में,
स्वर्ग में है एक बाप, पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? सत्युग में तो शिव बाबा पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, एक ही लौकिक पिता रहता है। और द्वापर में लौकिक पिता के होते हुए उस पारलौकिक परमात्मा को याद करते हैं। तो उस समय हो गए हमारे दो बाप, और संगम युग पर है हमारे तीन। एक शरीर को जन्म देने वाले लौकिक बाप, दूसरा अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, और तीसरा शिव बाबा पारलौकिक परम पिता। तो इसलिए बाबा कहते पहले समझाओ कि दो बाप है भक्ति मार्ग में, स्वर्ग में है एक बाप, पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? दुख है नहीं जो याद करना पड़े, गाते हैं दुख हरता सुख करता, तो वह अभी की ही बात है। जो पास हो जाता है उसका गायन होता है, महिमा है एक की, वह एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वह तो पास की कथा बैठकर लिखते हैं। तुम अभी समझते हो, बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे बादशाही मिली, 84 का चक्र लगाया, अभी फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे, ऐसे कल पहले बने थे। समझते हो हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया है, अब फिर सत्युग त्रेता में जाएंगे, तब तो बाप पूछते हैं कि आगे कितनी बार मिले हो। ये प्रैक्टिकल बात है ना, नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है, जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है, इस मकान में इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं, कोई चीज सदैव नहीं हो रही, यह तो हो नहीं सकता। कोई चीज सदैव नई ही रहे, मतलब पुरानी ना हो सकता है ऐसे, आज नई लिए कल हो क्या होगी? पुरानी हो जाएगी। ऐसे ये दुनिया भी नई थी फिर पुरानी हो गई, फिर से उसको नया बनाना है। तो कोई चीज सदैव नई ही रहे यह तो हो नहीं सकता, पुरानी जरूर बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है, यह है नर्क, वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं कि हे पति पावन, हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती होता जाता है। परंतु ये समझते नहीं हैं कि हम ही पूछे थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। कब बने हम पुजारी? द्वापर में पुजारी बने। अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। भारत के ऊपर ही खेल है। तो तुम बच्चों को स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं है। हम बच्चे जानते हैं, बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते हैं बरोबर, हम कल बाप से ये राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है, अभी ये 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जरूर जानना चाहिए ना, भल यह चित्र ना हो तो भी तुम समझा सकते हो। जो चीज आपको एक बार समझ में आ गई, तो भले वो सामने चित्र नहीं हो तो भी बिना चित्र के समझा सकते हो। समझा सकते हैं, जो बिना चित्र के समझा सकते हैं, हाथ उठाओ। समझा सकते हैं ना, बाबा ने जो समझाया है। अब जो चित्रों पर समझाएंगे और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। और जिन्होंने दोनों में हाथ में उठाया, मतलब तीसरा हाथ किस में उठाया?
क्या करेंगे? चित्र को समझाएंगे बिना चित्र में समझाएंगे? जगदीश भाई चित्र के तो समझाएंगे कुछ ना कुछ समझाएंगे। कुछ ना कुछ समझाएंगे, बिना चित्र के वैसे भी कहीं ना बाबा का ज्ञान है तो समझा सकते हैं। बाबा कहते तो बिल्कुल सहज बात है ना, बरोबर भारत स्वर्ग था अब नर्क है। सिर्फ वह लोग समझते हैं कलयुग अर्जुन में बच्चा है, तुम कहते ये तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाप समझाते हैं मैं आता हूँ पति दुनिया को पावन बनाने, तुम बच्चे जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम शांति धाम सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो। सबसे ज्यादा समझदार कब बने हो? बाबा कहते तुम अभी बने हो, क्योंकि अभी तुम मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम सुख धाम और दुख धाम शांति धाम सबको जानते हो, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर ख्याल नहीं करते कि क्यों ना हम सुख धाम में जाएं। बरोबर हम आत्माओं का घर में शांति धाम है, वहाँ आत्मा को ऑर्गन्स ना होने के कारण कुछ बोलती नहीं है, शांति वहाँ सबको मिलती है। सत्युग में है एक धर्म, ये अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। सत्युग में है एक धर्म, ये अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े, ये बहुत समझने की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम, कितने अनेक धर्म है, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुख धाम होता है तभी बाप आते हैं। दुख धाम के बाद है फुल सुख धाम, दुख धाम के बाद है फुल, बाबा ने कहा फुल सुख धाम, है ना, जरा भी दुख का नामो निशान नहीं। शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में, फिर दुख धाम बनता है। सत्युग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी। यह समझाना तो बहुत सहज है ना, हिम्मत चाहिए, कहाँ भी जाकर समझाओ। यह भी लिखा हुआ है, हनुमान सत्संग में पीछे जूतियों में जाकर बैठता था, तो महावीर जो होंगे वह कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, देखेंगे क्या बोलते हैं, तो तुम भी ड्रेस बदलकर कहाँ भी जा सकते हो, किसका कल्याण करने के लिए। बाबा भी तो गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर जरूर समझाना है। दिन प्रतिदिन बाबा कहते तुम होशियार होते जाते हो, सबको बाप का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी होती है। ये तो गाया हुआ है, पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। ठीक है, तो ऐसे ही तत्व, हाँ, हमको भी मुक्ति जीवन मुक्ति लेनी है ना, अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। महावीर जैसी स्थिति निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है, गुप्त याद की यात्रा में रहना है। सेकंड पॉइंट,
अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी, दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है, वरदान है। एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा, एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले माया जीत भव, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी, इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूर्त नहीं बनो। एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो, तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो माया जीत सहजी हो जाएंगे। स्लोगन है, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है। संगम पर जो जिम्मेवारी का ताज पहनता, सत्युगी ताज उसका फिक्स हो जाता है, लेकिन उस जिम्मेवारी को के ताज को पहनते हुए भारी नहीं रहना है, हल्का रहना है, डबल लाइट वाला फरिश्ता बनना है। और फरिश्ता तभी बनेंगे जब देह भान खत्म होगा, अर्थात अब देह भान कब खत्म होगा, जब हड्डी हड्डी सेवा में लगेंगी, हड्डी हड्डी सेवा। क्योंकि देह भान होगा तो हम ऐसे हाथ बांध के बैठे रहेंगे ना, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, ऐसे हो जाएगा ना। हाथ पैर बांध के अपने आप को संभाल के, कहीं ज्यादा काम करने से मैं गल ना जाऊं, गलते हैं, कहीं ज्यादा काम कर लिया तो कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, क्या क्या सोचते पता नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं वो देह भान है, और वो जब तक देह भान खत्म नहीं होगा तब तक फरिश्ता नहीं बन सकता। तो देह भान को खत्म कर बस सेवा में लग जाए, हड्डी हड्डी सेवा में लग जाए, तब हम फरिश्ता बन सकते हैं। तो जो बाबा ने कहा हड्डी खुशी उन्हीं को रहती है जो हड्डी हड्डी सर्विस में लगाते हैं। देवान होगा तो आज सर्विस से बच रहे हैं, वही फिर कोई ना कोई बात की फीलिंग में भी आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते जिम्मेवारी का ताज पहनो और हल्के रहो, डबल लाइट रहो, फरिश्ता बनो। करावन हार करा रहा है, हम निमित्त मात्र कर रहे, उसकी कठपुतलियां हैं, वो जैसे कराए जो कराए उसको सदा सामने रखो, उसको सदा याद रखो। तो देखो कि जैसे कठपुतली नाचती है ना, जैसे उसको नचाता है उसके जिसके हाथ में डोर होती है, वैसे तो नाचती है, तो अपनी डोर भी किसको दे दो, शिव बाबा को दे दो। तो वो जैसे चलाए जैसे नचाए, जहाँ रखे जहाँ बिठाए जो खिलाए, बस निश्चिंत होके, ठीक है। चलो ओम शांति।